दोस्तों कहानी शुरू होती है 60 साल के दानव से जिसका नाम होता है ढोलू खिलाड़ी। अब ढोलू का बेटा कई सालों बाद विदेश से लौट रहा होता है जिसका नाम बबलू चितकबरा होता है। ढोलू की नजर जैसे ही बबलू पर पड़ती है उसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब दोनों अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। बबलू ढोलू का एक लौता बेटा होता है जिसे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। घर पहुंचने के बाद बबलू की नौकरानी उससे गले मिलती है। उसके बाद ढोलू बबलू को अपनी दूसरी बीवी से मिलवाता है जिसका नाम पिंकी धोखेबाज होता है, जिसे देखकर बबलू हैरान हो जाता है। उसके बाद ढोलू बबलू को बताता है कि तुम्हारी माँ के मरने के बाद मैं बिल्कुल अकेला हो गया था, इसलिए मैंने पिछले साल पिंकी धोखेबाज से शादी कर ली। बबलू को शादी के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन फिर भी वो ढोलू पर गुस्सा नहीं करता है। रात में दिखाते हैं ढोलू के घर में पार्टी शुरू हो जाती है। ढोलू ने यह पार्टी बबलू के आने की खुशी में रखी थी। पार्टी में उसके सभी दोस्त शामिल होते हैं। तभी ढोलू के दोस्त उससे कहते हैं जिस देश से तुम्हारा बेटा वापिस आया है उस देश में लड़के आपस में शादी कर लेते हैं, इसलिए तुम अपने बेटे पर नजर रखनी चाहिए। ढोलू उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता है और उन्हें खाना खाने के लिए कहता है। इसके बाद दिखाते हैं बबलू एक किताब ढूंढ रहा होता है। तभी उसकी नजर पिंकी पर जाती है। तभी पिंकी सोने की तैयारी कर रही होती है, लेकिन बबलू को देखकर वो उसे अपने पास बुलाती है। वो बबलू से बात करना चाहती थी, लेकिन बबलू उसकी बात पर ध्यान नहीं देता है और चुपचाप अपने रूम में चला जाता है। उसके बाद जब बबलू बाहर आता है तभी उसकी पुरानी दोस्त उससे मिलने आती है। बबलू की दोस्त का हेयर स्टाइल लड़कों जैसा होता है। जब दोनों एक साथ जाने लगते हैं तभी ढोलू देख लेता है। ढोलू के पूछने पर बबलू कहता है कि मैं सुबह तक वापस आ जाऊंगा। दूसरे दिन बबलू खुद नाश्ता बनाता है। अब उसकी नौकरानी उसे रोकने की कोशिश करती है पर बबलू उसकी बात मानता नहीं है। तभी उसके पास पिंकी और ढोलू आ जाते हैं, जिन्हें उनकी नौकरानी ने बता दिया था कि आज नाश्ता बबलू ने बनाया है। ढोलू बबलू की तारीफ करता है और उसे बबलू पर प्यार आने लगता है। ढोलू चाहता था कि बबलू उसका बिजनेस संभाले, इसलिए वो बबलू को नाश्ते के बाद अपनी फैक्ट्री में ले आता है। ढोलू की फैक्ट्री में कई लड़कियां काम करती थी जो पेटी पैक होती है। अब बबलू को फैक्ट्री दिखाते दिखाते ढोलू उसे एक लड़की दिखाकर कहता है कि ये हमारी फैक्ट्री में सबसे ज्यादा खुदाई करवाने वाली लड़की है और इसका नाम लेलो मेरी है। अब ढोलू बबलू को लेलो मेरी के पास ले आता है। वो दोनों के बीच सेटिंग करवाना चाहता था ताकि बबलू मेरी की जमीन पर मजदूरी कर सके, यानी अपना हल उसकी जमीन पर चला सके। लेलो मेरी भी अपनी जमीन पर हल चलवाने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि उसे भी बबलू पसंद आ गया था। अब ढोलू दोनों को अकेला छोड़कर चला जाता है, लेकिन बबलू लेलो मेरी की जमीन पर मजदूरी करता नहीं है और वो वहाँ से चला जाता है। अब लेलो मेरी ढोलू को बताती है कि तुम्हारा बेटा बेकार है, उसे तो हल पकड़ना भी नहीं आता, वो क्या मजदूरी करेगा। अब उसकी बात सुनकर ढोलू परेशान हो जाता है। कुछ देर बाद बबलू अपने घर में होता है। पिंकी उसके पास आकर उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन बबलू उसकी बातों की तरफ ध्यान नहीं देता है। अब पिंकी को भी शक होने लगता है कि बबलू को लड़कियां पसंद नहीं है। दूसरी तरफ ढोलू भी अपने दोस्तों को बता देता है कि बबलू ने लेलो मेरी के साथ बल्लेबाजी नहीं की, उसकी जमीन पर मजदूरी नहीं की, उसकी जमीन पर पानी नहीं डाला। इसके बाद ढोलू के दोस्त उसे पद्दो की मदद लेने को कहते हैं। दूसरे दिन ढोलू बबलू को पद्दो के पास जाने को कहता है। वो बबलू से झूठ बोलता है कि तुम्हें पद्दो से पैसे लेकर वापिस आ जाना है। वैसे पद्दो पैसे लेकर अपनी सुरंग में डंडे से सफाई करवाती थी। अब ढोलू की बात मानकर बबलू उसके पास आ जाता है। उसके बाद पद्दो उसे सुरंग का रास्ता दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन बबलू उसे बुरा भला कहकर चला आ जाता है। कुछ ही देर बाद पद्दो ने पूरे शहर में बात फैला दी थी कि ढोलू का बेटा बेकार है। अब शहर के सभी लोग ढोलू को समझाने लगते हैं कि भाई तेरा बेटा जरूर किसी खट्टे मीठे से शादी करेगा और उसकी लुगाई बनेगा, इसलिए तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों की बातें सुनकर ढोलू भी परेशान हो गया था। कुछ ही दिनों बाद शहर में एक फेस्टिवल था। ढोलू अपने घर में ही था। वो जब पिंकी के कमरे में आता है तो उसे उदास देखकर उससे उदासी का कारण पूछता है। पिंकी बबलू से कहती है कि तुम पूरे शहर में बदनाम हो चुके हो, इसलिए तुम्हारी वजह से हमारी भी बदनामी हो रही है। अब पूरे शहर में बात फैल चुकी है कि तुम्हें लड़कियां पसंद नहीं है और तुम किसी खट्टे मीठे से ही शादी करोगे। शहर वाले तो पहले दिन से ही कहते हैं कि जिस देश से तुम वापस आए हो वहाँ लड़के आपस में ही शादी कर लेते हैं। बबलू उससे कहता है कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, इसलिए लड़कियों से दूर रहता हूँ और वैसे भी मुझे इस शहर की लड़कियां पसंद नहीं और मैं किसी विदेशी माल रशियन लड़की से ही शादी करूंगा और उसकी ही बिल्ली मारूंगा और उसकी ही बिल्ली का चौकीदार बनूंगा। पिंकी को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो बबलू को झूठा कहती है और उससे खुद को साबित करने को कहती है। बबलू खुद को साबित करने के लिए उसी के बेड पर उसके साथ जोरदार बल्लेबाजी करने लगता है। जब ढोलू घर वापस आता है तो वो बबलू और पिंकी को वर्ल्ड कप की तैयारी करते हुए देख लेता है। दोनों की बल्लेबाजी देखकर वो हैरान हो गया था
और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे इस बात की खुशी हो रही थी कि उसका बेटा मीठा नहीं है, लेकिन साथ ही साथ इस बात का दुख भी हो रहा था कि उसके बेटे और पिंकी धोखेबाज ने उसको धोखा दिया है। तभी कुछ लड़के ढोलू के घर में कचरा फेंकते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। ढोलू भी उन्हें बुरा भला कहकर भगा देता है। तभी ढोलू कुछ सोचने लगता है और सोचने के बाद अपनी गन उठा लेता है। वो अपने बेटे और बीवी को मारना चाहता था, लेकिन जेल जाने के डर से उसकी फटके चार हो जाती है। तभी घर की नौकरानी आकर उससे गन छीनने लगती है। दोनों का शोर सुनकर पिंकी भी उसके पास आ जाती है। पिंकी को देखते ही ढोलू का खून खोलने लग जाता है, मगर वो खुद को संभाल कर अपने कमरे में चला जाता है। ढोलू को अब अपने बिस्तर के मैदान से भी नफरत होने लगी थी, क्योंकि उस पर पिंकी और बबलू ने लूडो खेली थी। दूसरे दिन भी ढोलू परेशान था। वो जब अपने काम पर जा रहा था तो वो बबलू को भी अपने साथ चलने को कहता है। बबलू ढोलू की बात मानकर उसके साथ चल पड़ता है। रास्ते में ढोलू उससे कहता है कि मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूँ। तभी बबलू कहता है कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, और उसकी बात सुनकर ढोलू गुस्सा करता है। कुछ देर बाद ढोलू एक चर्च में था। चर्च का फादर उसका दोस्त होता है। ढोलू उसे बताता है कि मेरा बेटा शादी के लिए नहीं मान रहा। फादर कहता है कि पूरे शहर को पता है कि तुम्हारा बेटा मीठा है और वो जरूर किसी मीठे से शादी करेगा। अब ढोलू उसे समझाने की कोशिश करता है कि मेरा बेटा ठीक है, लेकिन फादर को कहाँ उसकी बात पर यकीन होता है। ढोलू चाहकर भी किसी को नहीं बता सकता था कि बबलू और पिंकी का घर के पलंग पर मुकदमा चल रहा है, क्योंकि इस बात से उसकी भी बदनामी होगी। आगे दिखाते हैं ढोलू अपने घर आकर अपनी नौकरानी से कहता है कि तुम्हें ढोलू को शादी के लिए तैयार करना पड़ेगा, लेकिन नौकरानी ढोलू से कहती है कि मुझे यकीन नहीं है, लेकिन कोशिश जरूर कर सकती हूँ। नौकरानी की बात सुनकर ढोलू भड़क गया। कुछ देर बाद ढोलू अपने एक दोस्त के पास आ जाता है। ढोलू उसकी भी सलाह लेना चाहता था कि वो अपने बेटे को शादी के लिए कैसे मनाए। उसका दोस्त कहता है, देख भाई, मुझे तो पहले ही पता था कि तुम्हारा बेटा शादी नहीं करेगा। तुम्हें तो उसी दिन समझ जाना चाहिए था जिस दिन उसने पद्दो को ना कहा था, जिसकी गुफा का पूरा शहर दीवाना है। तुम्हारे बेटे ने तो लेलो मेरी को भी बुरा भला कहा था, जो काले पीले चितकबरे सभी फावड़े से मजदूरी करवा लेती है। तुम्हारा बेटा तो खुद ही नाश्ता बनाता है, वो तो मीठा है और जरूर किसी मीठे लड़के से शादी करेगा और उसकी बीवी बनेगा। ढोलू अपने दोस्त की बातें सुनकर परेशान हो गया था। वो चाहकर भी उसे बता नहीं सकता था कि वो बबलू की शादी इसलिए करवाना चाहता है ताकि पिंकी की बिल्ली उसका खंबा ना खुरचे और उससे दूर हो जाए। दूसरी तरफ पिंकी और बबलू भी शादी की जोरदार प्लानिंग बना रहे थे। पिंकी चाहती थी कि बबलू अपने बाप से बात करे, और उसकी बात सुनकर बबलू भी मान गया था कि वो एक बार ढोलू से बात जरूर करेगा। वो माना तो ठीक, नहीं तो दोनों भाग जाएंगे। दूसरी तरफ शहर वाले भी बबलू की बातें कर रहे थे। सभी बात कर रहे थे कि पता नहीं बबलू बाप बनेगा या फिर माँ बनेगा। ढोलू उनकी बातें सुनकर परेशान हो जाता है। तभी एक लड़का उससे मजाक में कहता है कि मैं एक ऐसे डॉक्टर को जानता हूँ जो लड़कों को लड़कियों में बदल देते हैं। बबलू उसे गुस्से में बुरा भला कहकर चला जाता है। कुछ देर बाद बबलू ढोलू को सब बता देता है कि पिंकी तुम्हारे खुरपे से खुश नहीं है, बल्कि वह मेरे फावड़े से मजदूरी करवाना चाहती है। उसकी बात सुनकर ढोलू बहुत गुस्सा करता है। वो बबलू को सब बता देता है कि मुझे सब पता है कि तुम दोनों में क्या चल रहा है, इसलिए मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूँ। अब बबलू भी पीछे हटने वाला नहीं था। वो साफ साफ कह देता है कि पिंकी सिर्फ मेरी है और मैं ही उसकी जमीन का मजदूर बनूंगा और मैं ही उसकी गुफा में नहाऊंगा। ढोलू को इतना सब कहकर बबलू वहां से चला जाता है। अब ढोलू सोच में पड़ जाता है। अब दूसरे दिन ढोलू अपनी नौकरानी से कहता है कि मेरे हाथों दो दो खून होने वाले हैं। ढोलू की बात सुनकर बबलू हैरान हो गया था। आगे कहता है कि मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ, चाहे मुझे जेल ही क्यों ना हो जाए। ढोलू की बातें सुनकर बबलू की इतनी फट जाती है कि वो घर से भाग जाता है। ढोलू अब अपनी नौकरानी को सब बता देता है कि बबलू और पिंकी के बीच क्या चल रहा है। तभी पिंकी भी उनकी बातें सुन लेती है और वो बबलू के पीछे पीछे भागती है। नौकरानी ढोलू को रोकना चाहती थी, लेकिन वो अपनी गन लेकर शहर में घूमने लगता है और पूरे शहर में कहता है कि आज मैं साबित कर दूंगा कि मेरा बेटा मीठा नहीं है। इसके साथ वो सभी को अपने पीछे आने को कहता है। दूसरी तरफ पिंकी और बबलू एक झरने के पास पहुंच जाते हैं और दोनों लूडो खेलते हैं, एक दूसरे की गोटी मारने लगते हैं। अब उधर शहर वाले भी ढोलू के पीछे आ जाते हैं और जल्द ही झरने के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ आते ही सभी लोग बबलू और पिंकी की जोरदार ठुकाई देख लेते हैं। ढोलू जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि देखो, मेरा बेटा मीठा नहीं है, बल्कि वो तो मेरी बीवी की ही ढोलक फाड़ना चाहता है। अब पूरे शहर के सामने ढोलू की इज्जत चली गई थी और इसी सदमे की वजह से ढोलू पागल हो जाता है और ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।